हिंदी की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आप लोगों ने कभी सोचा है कि छोटे छोटे जो जीव हैं वो हमारे साथ कितना हिल मिल जाते हैं। छोटे छोटे पंछी, छोटे छोटे जानवर जो हमारे घर के आसपास हमें दिखाई देते हैं, हमसे उनका इतना परिचय हो जाता है, इतना हिलमिल हो जाता है कि हम उनके बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो इसी तरह का आज एक पाठ मैं आपको समझाने जा रही हूँ। शायद यही जीवन है। तो आइए पाठ को समझते हैं। एक दिन सुबह सुबह लेखिका की ननद तेजी से भागकर उसके पास आई और आंखें मटकाते हुए बोली कि दीदी आओ, आपको कुछ दिखाती हूँ। अब इसने लेखिका ने सोचा कि जाने क्या दिखाना चाहती है, तो वे असमंजस की स्थिति में उसके पीछे पीछे चल दी। बच्चों, असमंजस कहते हैं उस स्थिति को जब हमें समझ में ना आए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यानी हमें कुछ न सूझे। बाहर बगीचे में एक ही कतार में लगे 3-3 फुट लंबे बैंगन के पौधों में से एक पौधे की टहनियां हटाकर लेखिका की ननद ने कहा, देखो दीदी। लेखिका ने जब बैंगन के पौधे के बीच की शाखा के 2 पत्तों से जुड़े एक छोटे से प्याले नुमा आकार के घोंसले को देखा, तो उस घोंसले में लाल रंग के छोटे छोटे 4 अंडे देखकर वो चकित रह गई, हैरान हो गई। उसने शायद जिंदगी में पहली बार इतने करीब से इतना नन्हा सा प्यारा सा घोंसला देखा था। लेखिका उत्सुक थी कि यह जानने के लिए कि किस पक्षी ने इतने रुई जैसे पत्तियों से सिलकर नीड़ का निर्माण किया है। वह उस दुनिया में जाना चाहती थी, उस दुनिया का हिस्सा बनना चाहती थी। पहले जिन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने में उसे समय कम लगता था, समय का अभाव रहता था, अब केवल उसे वही चीज़ें नजर आ रही थी। गुलाब के पौधे, विभिन्न रंगों के फूल, पत्तियां, लताएं, आंगन में लगे ऊंचे हरे भरे पेड़, कौवे, कोयल, बुलबुल, तोते, मैना और तितलियां आदि। इसी बीच एक छोटी सी चंचल सी जैतूनी हरी चिड़िया, जिसके नीचे के अंग सफेद जंग जैसे रंग की शिखा, दुम में से 2 सुई की तरह नोकीले पर निकले हुए थे जो तन कर खड़े रहते हैं। वो बार बार उस घोंसले में आकर बैठती और थोड़ी ही देर बाद उड़ जाती। दोपहर को बच्चों के स्कूल से लौटने पर लेखिका ने उन्हें घोंसले, चिड़िया और अंडों के बारे में बताना उचित नहीं समझा कि कहीं वे चिड़िया की इस उत्कृष्ट रचना, इस खूबसूरत रचना, उस घोंसले को और उसके अंडों को तोड़ ना दें, क्योंकि बच्चे तो होते ही शरारती हैं। पर बाद में लेखिका ने सोचा कि बच्चों को तो पक्षी जगत से परिचित कराना चाहिए, इसलिए उन्होंने पौधे की शाखाएं हटाकर उसे घोंसला व अंडे दिखा दिए और उन्हें घोंसले को हाथ ना लगाने की हिदायत भी दे दी। बच्चे अब इसी तरह प्रतीक्षा करने लगे कि अंडे में से बच्चे कब निकलेंगे। साथ ही साथ घोंसले में चिड़िया के आगमन यानी उसके आने और उसके उड़ने पर भी वे निगरानी रखने लगे। करीब 10-11 दिन तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। मामूली सी अनजान चिड़िया अब परिचिता बन गई थी। बच्चों, परिचिता कहते हैं जान पहचान के लोगों को। अनेक चिड़ियों को फुदकता देखकर भी ये लोग अपनी चिड़िया को पहचान लेते थे। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा ना बच्चों? आपके पास अगर निरंतर रोज कोई पक्षी आकर बैठता हो तो आपको उसकी पहचान हो ही जाती है। 12वें दिन चिड़िया ने अंडों पर बैठकर अपने शरीर की गर्मी से अंडे से दिए। अब उसके घोंसले में बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे रुई के फाहे जैसे 4 बच्चे थे। उन्हें अपलक देखकर, यानी बिना पलक झपकाए लेखिका देख रही थी और फूला नहीं समा रही थी। बच्चों, फूला नहीं समाना एक मुहावरा है जिसका मतलब है बहुत खुश होना। लेखिका को एक अजीब सी खुशी हो रही थी। अगले दिन तक चारों की आंखें बंद थी। चारों आपस में जुड़े हुए अपनी अपनी खुली चोंच बार बार ऊपर की ओर उठा रहे थे, क्योंकि वे स्वयं तो उड़ नहीं सकते थे, इसलिए वो खाने की मांग कर रहे थे। 3-4 दिन तक लगातार लेखिका उन्हें निहारती रही। वे हर समय अपनी खुली चोंच भोजन के लिए ऊपर ही किए रहते। चिड़िया माँ बार बार उड़कर जाती, चोंच में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े व मच्छर लाकर अपने बच्चों के मुंह में डाल जाती। चिड़िया किसी को सामने पाकर सीधा आकर घोंसले पर न बैठती। सबसे नीचे की शाखा पर फुदकते हुए अन्य शाखाओं से होती हुई घोंसले के पास जाती।
और रात को दबे पांव जाकर घोंसले में बच्चों को चिड़िया के साथ निश्चिंत सोया देखकर लेखिका भी निश्चिंत होकर सो जाती। एक दिन दोपहर को जब लेखिका ने घोंसला देखा तो उसका दिल धक्क से रह गया। बच्चों, दिल धक्क से रह जाना भी एक मुहावरा है जिसका मतलब है घबरा जाना। घोंसले से जुड़े दो पत्तों में से एक पत्ते के टूट जाने के कारण घोंसला दूसरे पत्ते के सहारे उल्टा लटक रहा था। घोंसले में से दो बच्चे भी लटक रहे थे तो दो नीचे मिट्टी में अचेत अवस्था में गिरे पड़े थे। अचेत अवस्था यानी तकरीबन बेहोशी की हालत में। लेखिका ने अपने पति, ननद और बच्चों की सहायता से नीचे गिरे बच्चों को उठाकर प्लास्टिक के गोल डिब्बे में रख दिया। एक पत्ते के अवलंब से लटक रहा घोंसला, अवलंब कहते हैं बच्चों सहारे को, हाथ लगाते ही पत्ते से अलग होकर हाथ में आ गया। लेखिका ने घोंसले को भी उसी डिब्बे में रख दिया। धूप बहुत तेज थी, इसलिए डिब्बा भी उसी पौधे के नीचे छाया में रख दिया। चारों बच्चे खुली आंखों से उसकी गतिविधियों को देखकर जैसे उसे धन्यवाद कर रहे थे। लेखिका ने उन्हें रुई से पानी पिलाने का प्रयास किया, पर सब बेकार, सब व्यर्थ, क्योंकि उन्हें ना तो खाना आता था और ना ही पीना, क्योंकि बच्चे तो अभी बहुत छोटे थे। काफी देर बाद चिड़िया माँ बच्चों को डिब्बे में तलाश कर उन्हें भोजन उपलब्ध करवाकर फिर से उड़ गई। संध्या होने को थी और शाम के समय लेखिका ने रसोई घर में काम निपटाना था। साथ ही उसका मन आशंकित भी था, उसका मन शंका में भी था कि कहीं कोई चील या बिल्ली डिब्बे में रखे बच्चों पर धावा न बोल दे, हमला न कर दे। यदि डिब्बा घर के भीतर लाती तो इनकी माँ इन्हें ढूंढती रहती। काफी सोच विचार के बाद इसे घोंसले को पुनः शाखा पर बांधने का उपाय सूझ गया। अब लेखिका ने क्या किया, दो बच्चों को भी घोंसले में डालकर घोंसला उसी पौधे की सबसे नीची डाली पर एक पतली सी रस्सी से बांध दिया, ताकि रसोई घर से वह उन पर निगरानी भी रख सके। पास के पौधे के पीछे छिपकर बैठी बिल्ली को देखकर लेखिका घबरा गई। उसने बिल्ली को भगा तो दिया, किंतु उसका भय अभी भी टला नहीं था। इसलिए उसने घोंसले की रस्सी खोल घोंसले को उसी पौधे की सबसे ऊंची डाली पर फिर से बांध दिया। अब बच्चे सरल ध्वनियों से मानो पुनः दोबारा उसका शुक्रिया कर रहे थे और केवल दर्शक बने रहने व घोंसले से बाहर ना फुदकने का वादा भी। आज लेखिका ने स्वयं को शौकिया पक्षी दर्शक से बढ़कर एक कुशल पक्षी विशेषज्ञ भी अनुभव किया, और जैसे अब पक्षियों से आत्मीय संबंध स्थापित कर उनकी अतरंग बातें भी वो समझने लगी थी। बच्चों, जब भी हम लोग किसी पक्षी के आसपास काफी दिनों तक रहते हैं तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे वो हमारी बातें समझते हैं और हम उनकी ची ची समझना शुरू हो जाते हैं। सांझ हो गई। चिड़िया माँ बड़ी देर तक इधर उधर मंडरा कर अपना घोंसला ढूंढ रही थी। बच्चों ने घोंसले से मुंह निकालकर ची ची कर माता से अपनी माँ से संपर्क स्थापित कर लिया, यानी अपनी माँ को उन्होंने अपने पास बुला लिया। अब घंटा भर चिड़िया माँ द्वारा आहार ला लाकर बच्चों को खिलाने का ये क्रम, ये सिलसिला यूं ही जारी रहा। रात में चिड़िया और बच्चे बिल्ली से सुरक्षित गहरी नींद में थे। सुबह सूर्योदय से पहले ही लेखिका ने घोंसले में झांका तो उसने पाया कि चिड़िया माँ घोंसले में नहीं थी। 3 बच्चे पंख फड़फड़ाकर फुर्र फुर्र उड़ने की सूचना दे रहे थे। दोपहर तक तीनों उड़ भी गए, मुक्त जीवन जीने के लिए। अब घोंसले में केवल एक ही बच्चा रह गया था। छोटा होने के कारण शायद उड़ नहीं पाया था। रात भर लेखिका चैन की नींद नहीं सो पाई, क्योंकि आज उसकी माँ भी उसके पास नहीं थी। रविवार का दिन था और सभी घर पर थे। आज चिड़िया का बच्चा घोंसले से बाहर आकर कभी घोंसले के ऊपर बैठता तो कभी पत्तों पर बैठ जाता। शायद आज यह भी उड़ने की चाह में फुदक रहा था। इसी बीच उसकी माँ को उसके पास बैठा देखकर मन गदगद हो गया। बच्चों, मन गदगद हो जाना भी एक मुहावरा है जिसका मतलब है मन प्रसन्न हो जाना। लेखिका ने कैमरे से चिड़िया के बच्चे के बहुत से चित्र लिए। उसका बेटा और बेटी प्यार दुलार में बच्चे को अपने स्टडी रूम में ले आए। स्टडी रूम यानी बच्चों के पढ़ने का कमरा, और फिर खेलते रहे। फिर बाहर घोंसले में छोड़ आए। इसके बाद सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। 2 घंटे बाद घोंसला खाली था, बच्चा उड़ गया था।
स्वच्छंद जीवन की चाह में। स्वच्छंद का अर्थ होता है स्वतंत्र जीवन की चाह में। लेखिका बहुत उदास थी। तभी उसके हाथों का स्पर्श करते हुए उसकी बेटी बोली, माँ कोई बात नहीं, वो चिड़िया का बच्चा उड़ गया तो क्या, मैं हूं ना, आपकी नन्ही सी चिड़िया आपके पास। लेखिका उसकी ओर देख रही थी और सोच रही थी कि सचमुच यह चिड़िया ही तो है। यह भी एक दिन उस चिड़िया की तरह उड़ जाएगी, मुक्त जीवन जीने की चाह में। जीवन की परिवर्तनशीलता को समझने का यही एक मूल मंत्र है। जीवन के बदलाव को समझने का यही एक मूल मंत्र है। शायद यही जीवन है। तो बच्चों, इस पाठ के द्वारा लेखिका हमें यही समझाना चाहती हैं कि हमारा जो जीवन है वो निरंतर परिवर्तनशील है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। जो हमारे पास है वो कल शायद कहीं और चला जाएगा। तो हमें उसमें उलझने की बजाय, उससे दुखी होने की बजाय जीवन को इसी प्रकार से समझने का प्रयास करना चाहिए। जीवन को इसी प्रकार से स्वीकार करना चाहिए। तभी हम सब प्रसन्न रह पाएंगे। धन्यवाद।